वो था छोटा सा राज्य जिसके राजा जरासंध के जागीरदार कहलाते थे, फुल फ्लेज्ड राजा नहीं। और उनका नाम था भीष्मक। उनके 5 बेटे थे। क्षमा करेंगे, मैं कहीं अप्रिय तो नहीं बोल दिया था पंडित जी को। हाँ, आज कहानी का आनंद लें। उनके बेटे 5 बेटे थे और बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। ये मैं पंडित जी जो डॉक्टर साहब को मैं इसलिए बता रहा हूं, आपका नाम नहीं जाना, नहीं तो मैं आपको और दोबारा प्रणाम कर लूं। आपके जो बगल में डॉक्टर अंशुमाली पांडे, बहुत सुंदर नाम है। बड़ा लगता है कि आपके पिताजी भी संस्कृत निष्ठ थे, अन्यथा ये नाम कहां पर लोगों को मिलते हैं। तो जो रुक्मी था उसका मित्र था शिशुपाल। शिशुपाल मित्र होने का कुछ और भी कारण था। एक तो जरासंध का जागीरदार था उसके पिताजी। जरासंध इतना बहादुर था कि उस समय मगध राज्य के बराबर किसी भी राज्य की या कई राज्यों की सेना भी जरासंध की सेना के बराबर नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि शिशुपाल उसका मित्र था। एक तो भय, दूसरा शिशुपाल उसका मित्र, और वो भी अपनी ताकत बढ़ा लेना चाहता था कि शिशुपाल और जरासंध ये दोनों मिल जाएंगे तो इनके कारण रुक्मी की ताकत भी बढ़ जाएगी। लिहाजा उन्होंने तैयार कर लिया कि हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होगा। लेकिन उनकी मां को नहीं ये पसंद था। न केवल मां को बल्कि भीष्मक को भी नहीं पसंद था ये बात। लेकिन एक तरफ पुत्र, एक तरफ जरासंध का भय, जागीरदार की कोई औकात नहीं होती, वो भी स्वीकार कर गए। रुक्मिणी रोते रोते जब ये पता चल गया कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, तो रोते रोते अपनी मां के पास आई। क्या होगा मां,
मां तो आप समझते हैं उसका कोई चलता तो है नहीं, जब ये राजा लोग और भाई लोग जब जवान और तानाशाह करीब करीब हो जाते हैं। उसने कहा बेटी मैं विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या क्या तुम चाहती हो? मैं कृष्ण से प्यार करती हूं, तो उनको सूचना दो। और एक ब्राह्मण के द्वारा उसने एक पत्र लिखा और कहा कि आप फौरन चले जाइए और श्री कृष्ण को मेरी कथा व्यथा बताइए। वो ब्राह्मण जितना शीघ्र हो सकता था श्री कृष्ण के पास पहुंचा। श्री कृष्ण ने कहा कि आप ही पढ़िए। जब ब्राह्मण ने वो पत्र पढ़ा कि रुक्मिणी मुझसे प्यार करती है और ये रुक्मी शिशुपाल इस आपस में मित्र होने के कारण जरासंध का एक सहायता लेने के लिए इस प्यार की बलि देना चाहते हैं। कहिए ब्राह्मण देवता चलिए। रथ तैयार किया, चल दिए। उसमें यह भी लिखा था कि गिरिजा देवी का मंदिर है, मैं उसमें पूजन के लिए आऊंगी, आप वहां तैयार रहिएगा और आप मुझे लेकर के चल दीजिएगा। बलराम तब नहीं थे, बलराम तब नहीं थे। बाद में पता चला कि कृष्ण अकेले चला गया है और जिसके पास गया है उसके पास जरासंध की सेना, रुक्मी की स्वयं की अपनी सेना, शिशुपाल की सेना, साल्व की सेना, इतने महान महान माने धुरंधर वीरवरों की सेनाएं हैं, कैसे चलेगा? बलराम भी चल दिए पीछे पीछे। सब कुछ व्यवस्था उसी थी, सब कुछ मुहूर्त से चल रहा था और रुक्मिणी उसी मुहूर्त के अनुसार देवी मंदिर में जाती हैं। कृष्ण तैयार, और जैसे ही वो पूजा करके लौटती हैं कृष्ण उन्हें पकड़ करके अपने रथ में बैठा लेते हैं। हाकार मच गया होगा, बताइए, इतनी बड़ी सेना। शिशुपाल की सेना खुद में एक बहुत बड़ी सेना थी। जरासंध को तो लगा ही नहीं कि मेरी सेना की आवश्यकता है। रुक्मी तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इसमें, वो पीछा किया। रथ का पीछा किया, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी थी, वो रोक लिए या धीमे चले। रुक्मी से युद्ध हुआ, जाहिर है आप समझते ही हैं कृष्ण से वो हार ही गया होगा। रुक्मिणी ने पांव पकड़ लिया, देखिए मेरा भाई है और बड़ा, इसे इसका वध मत कीजिए। नहीं वध किया, लेकिन उसे बेइज्जत करके उसके बालों को कुछ काट करके उसे वापस कर दिया। फिर तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी द्वारका चले गए। क्या उल्लास में स्वागत हुआ होगा, आप सोच लीजिए। ये पहला विवाह था, श्रृंखला है विवाहों की। द्वारका में एक सत्राजित थे। सत्राजित भगवान सूर्य के उपासक थे और भगवान सूर्य ने उनसे प्रसन्न होकर के स्यमंतक मणि दे दिया। यह स्यमंतक मणि आप कह सकते हैं 5000 6000 या जो भी वर्ष आप गिनिए, ऐसा लोग कहते हैं कि वर्तमान का कोहिनूर वो स्यमंतक मणि ही है। स्यमंतक मणि से नित्य सोना निकलता था, प्रकाश इतना कि चकाचौंध हो जाता था। एक विशिष्ट हिस्सा, इतनी बड़ी चीज को भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो ऐसा करो, इसे अक्रूर जी को दे दो। अक्रूर जी बड़े संत स्वभाव के, जैसा नाम जो क्रूर नहीं, लेकिन
17 जितने नहीं दिया। लोभ और रख दिया एक देवता की पवित्र इस जगह पर। उसका भाई एक था प्रसेनजीत। वो प्रसेनजीत, अब आप ये अपने आप कल्पना करिए कि जो आपके घर बड़ी अच्छी धरोहर चीज आ गई, हम लोग के सामने तो कोई चीज साइकिल ही अगर टूटी फूटी आ जाती थी तो हम बिना पिताजी के बताए थोड़ा सा इधर उधर चला लेते थे। ये तो था स्यमंतक मणि। पता नहीं क्या रोप दाप डालना चाहता था प्रसेनजीत। वो भी जंगल में आखेट के लिए निकल गया, और वो साधारण चीज तो थी नहीं। एक शेर जो उस प्रकाश से भांप लिया, प्रकाश को आक्रमण किया, प्रसेनजीत मारा गया, और वह स्यमंतक मणि अब शेर के पास आ गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वह स्यमंतक मणि साधारण नहीं, जामवंत भी उधर ही रहते थे। जामवंत ने उस शेर को मारा। ये जामवंत भी आप वही जामवंत जो श्री राम के समय में थे, वही द्वापर में वही। और उसको उन्होंने उसको मार करके, और उस स्यमंतक मणि को, अब उनकी बहुत प्यारी एक बेटी थी जामवंती, उसको दे दिया। और कृष्ण को तो इधर चोर सब कहने लगे, क्योंकि इन्होंने ही अक्रूर को कहा था, ये इसको कहा था कि तुम अक्रूर को दे दो, क्या करोगे ऐसी चीजें, तुम्हारे पास पचेगी नहीं। और वो जानते थे स्यमंतक मणि का जो भावी परिणाम था। उसके बाद से वो जामवंत के यहां गए। उन्होंने कहा देखिए, द्वारका में मेरी बड़ी जगहसाई हो रही है, रानी जी, अलका जी, आप कृपया इधर ही ध्यान रखें, कुछ भी इधर उधर नहीं। अब उसके बाद से तो उन्होंने कहा कि मुझे तो स्यमंतक मणि चाहिए आपसे। उन्होंने कहा लेकिन मैंने तो अपनी बेटी को दे दिया है, और बेटी को दिया हुआ ये उपहार मैं कैसे दे सकता हूं आपको, तो मुझसे आपको युद्ध करना होगा। श्री कृष्ण और जामवंत जी से 27 दिन तक युद्ध चला। इसके पीछे की कुछ कहानी हो सकता है, किंवदंती हो। जब श्री राम लौटे वनवास से अयोध्या में और सबको उपहार दे रहे थे, तो जामवंत जी से कहा भगवान श्री राम ने, जामवंत जी आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा उपहार दे दूं। उन्होंने कहा हमें क्या चाहिए, भालू जाति, हमें कौन सा उपहार चाहिए। आप जानते हैं एक बानर ने क्या उसकी दुर्दशा कर दिया था एक उपहार की। लेकिन एक बात है भगवान, मेरे अंदर एक लालसा ही रह गई कि मैं आपसे मल्ल युद्ध करूं। लेकिन भगवान आपसे यह मौका तो मिल ही नहीं सकता था, न मिला। उन्होंने कहा यह आपकी अभिलाषा पूरी होगी, द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा और उस समय आपसे यह युद्ध होगा। और जामवंत जी से श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। जब इतना दिन युद्ध हुआ तो जामवंत को लगा कि अरे इतने दिनों तक युद्ध मुझसे कौन लड़ सकता था। है व्यवस्था है, 1-2 मिनट की असुविधा है, लेकिन व्यवस्था है। हाँ बेटा चले जाइए। तब तक मैं ये
मैं समझता हूं इतनी बड़ी भीड़ नहीं है कि ये सुनाई न पड़े। तो डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि ऐसा कौन हो सकता है बिना मेरे राम के। उनको अपनी बात याद आ गई। उन्होंने कहा आप भगवान श्री राम के पुनर्अवतार हैं। धन्य हो गया, पांवों पर गिर पड़े। बोले भगवान, जो आप चाह रहे हैं उसको वापस देने में मैं विवश हूं, क्योंकि ये जो है वो मैंने अपनी बेटी को दे दिया है, और बेटी से मैं दिया हुआ धन कैसे लूं। बड़ा ही धर्म संकट। एक निवेदन है, एक निवेदन है, क्या ऐसा नहीं हो सकता आप हमारी जामवंती से विवाह कर लें। जामवंती भी आपकी, श्यामंतक मणि भी आपकी। भगवान कृष्ण तैयार हो गए। ठीक है। और वो आए, वापस जब आए अपने नगर में, तो बताइए ना कैसा आनंद आया होगा। उन्होंने कहा यह सर्टिफिकेट है हमारी जामवंती, कोई मुझे चोर न कहे। ये देखो इसके पिता से इसको मिला था और वही श्यामंतक मणि में लाया हूं। सत्राजीत को उन्होंने भेंट कर दिया। सत्राजीत कितना भयाक्रांत हुआ होगा, उसने ही तो उठाया होगा ये प्रलाप, उसके ही कारण तो भगवान कृष्ण बदनाम हुए होंगे। कांप गया, आकर के पांव पर गिर पड़ा श्री कृष्ण के। भगवान क्षमा करें, बहुत भूल हो गई। एक आपसे प्रार्थना है, जब तक हम लोग संबंधी नहीं बन जाएंगे, मुझे लगेगा कि अभी भी आपके अंदर क्रोध है मेरे प्रति। क्या तुम्हारा मतलब क्या है, बताओ तो। मेरी बेटी है सत्यभामा, गिनते जाइएगा विवाह की। मेरी बेटी सत्यभामा को आप विवाह कर लीजिए, हम रिश्तेदार हो जाएंगे और ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। ठीक है, भगवान तो करुणा सागर है ना, ये दर्द तो देख नहीं पाते, हम उनके दर्द को नहीं देखते, हम उनको अपने हृदय में नहीं लेते, कभी विश्वास नहीं करते। अरे एक आईआईटी पढ़ा हुआ लड़का, मैं विषय से इतर जा रहा हूं, एक आईआईटी पढ़ा हुआ लड़का अपने ज्ञान के अभिमान में वृंदावन गया, देखा बहुत बड़ी भीड़ थी, वो निकट चला गया, कहा आचार्य जी आप ये जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आपने स्वयं भगवान को देखा है। क्या मतलब है आपका, इस तरह से वार्ता आप क्यों कर रहे हैं, देखा है कि नहीं, और अगर देखा है तो इनको दिखाइए भी। हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम व्यवहारिक पक्ष जानते हैं। तो तब उसने बहुत बेइज्जत करना चाहा, कितने लोगों में आप लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से इस पाखंड में कहां पर आप लोग शामिल हो गए हैं, क्या सुन रहे हैं आप लोग।
पंडित जी को, आचार्य जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और एक रपट करके झन्नाटेदार तमाचा मारा उस वैज्ञानिक आईटीएन को। वो कल्पना नहीं करता था, वो गाल पर हाथ रखा, क्या कर लिया आपने, क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है। कहां दर्द हो रहा है, यहां पर दर्द, अरे ये तो गाल है, वो दर्द बता कहां है, दर्द का कोई लोकेशन बताओ, ये तो तेरा गाल है ना, वो दर्द कहां। वो विद्वान आईटीएन उनके पांव पर गिर पड़ा, मैंने देख लिया, भगवान है, आपने देखा होगा, हम भी देख लिए। तो मित्रों, भगवान को हम लोग कभी देखते नहीं। अब उसके बाद से चले गए, वो समय था जब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर लाक्षागृह से बच करके निकल गए थे, आ गए थे अपने नगर में। दिल्ली के पास ही है वो नगर, चले गए वहां पर, किसके साथ, अर्जुन के साथ। जब अर्जुन के साथ वहां पर गए तो कहे, अर्जुन चलो जरा घूमने चलें यमुना जी के किनारे। वहां पर देख रहे हैं तो एक सुभद्रे घोर तपस्या में लगी हुई है। अर्जुन से कहा कि जाकर के पता तो लगाओ कि ये जो सुभद्रे है ये कौन है, क्यों यहां इस तरह से तपस्या की मूर्ति बनी हुई है। गए पूछे, अर्जुन ने कहा कि कृष्ण आपका बृहस्पति बड़ा बली है, उस लड़की का नाम है कालिंदी, और कहती है कि मैं कृष्ण से विवाह करूंगी। उन्होंने कहा ठीक, जाओ। जब इतनी आस्था है उसकी मेरे प्रति, तो ये चौथा विवाह कालिंदी का श्री कृष्ण से होता है। पांचवा विवाह उनका मित्र वृंदा से होता है। उसके दो भाई थे, दोनों नहीं चाहते थे उससे विवाह करना। अब बताइए, कृष्ण से जो विवाह न करवाना चाहे, वो चाहते थे दुर्योधन से उसका विवाह हो, स्वयंवर रचा जाएगा, और उसको बता दिए थे मित्र तुम जाओगी, दुर्योधन आएगा, वरमाला जयमाला जो भी है उसके गले में डाल दोगी। ये बात कहीं से बलराम को पता चल गया। बलराम को जब पता चल गया तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि क्या करते हो, वो मित्रवृंदा तुमसे प्यार करती है और दुर्योधन जैसे दुष्ट को वरमाला पहनाएगी, तुम क्यों नहीं उसके पास जाते हो और उस स्वयंवर में क्यों नहीं उपस्थित होते हो। श्री कृष्ण सुभद्रा को ले गए और कहे कि तुम जाओ और पता लगाओ क्या सचमुच में वो मुझसे प्यार करना चाहती है। सुभद्रा गई, उससे कही कि तू सच सच बता दे, मैं तेरे साथ ये अत्याचार नहीं होने दूंगी। अगर सचमुच में कृष्ण से प्यार करती है तो मैं उनकी बहन हूं, मैं जाऊंगी, बताऊंगी। युद्ध हुआ, क्योंकि उसने बता दिया था कि मैं कृष्ण को प्यार करती हूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और श्री कृष्ण ने इन दोनों भाइयों को पराजित करके मित्रवृंदा को से ब्याह कर लिए। ये पांचवा विवाह था।
कहानियाँ ऐसे लंबी होती जाएंगी और समय, मैं इसीलिए मेरा समय कभी कभी कहानी के प्रवाह में ऐसा। खैर 3 और विवाह किए वो, भद्रा, सत्या और लक्ष्मणा। लक्ष्मणा को भी उन्होंने ऐसे ही पराजित करके ही लाया था, हरण करके। इस तरह से 8 विवाह इन्होंने कर लिया। एक राक्षस था, राक्षस राजा था भौमासुर। लोग उसे नरकासुर भी कहते हैं। इस भौमासुर या नरकासुर आप कहिए, उसके अंदर एक ऐसी विचित्र सी श्री कृष्ण से आगे बढ़ने की उसकी इच्छा थी कि वह एक संकल्प ले लिया था कि 16,100 कन्याओं को मैं बंदी बना के रखूंगा और उसके बाद एक ही दिन बलि दूंगा। यह बात भौमासुर की श्री कृष्ण को पता लग गया। श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर के चले गए। ये देखिए, तब भी कम नहीं थे श्री कृष्ण। उस युद्ध में आपकी क्या जरूरत थी सत्यभामा की? लेकिन सत्यभामा के पास कोई तो शक्ति थी। सत्यभामा को ले गए, क्योंकि 16,100 लड़कियां भी थी, तो उन्हें तो किसी तरह से दिलासा देना था सत्यभामा के द्वारा, आप लोग शांत रहो। और भौमासुर से, लेकिन उसके पहले जब उनके क्या कहेंगे, उनके जो 4 दीवाली जो उनके राजा के बाउंड्री थी, उसमें एक मूर राक्षस था। देखिए, बड़े साहस की बात है, जहां 2 डॉक्टर विद्वज्जन हो, वहां पर मेरे अपने मास्टरी का ही कौशल है, जो मैं आप लोगों के सामने इतनी स्पष्टता से अपनी बात को कह सकता हूं। मूर राक्षस था वो, महान बलवान, महान बलशाली। भौमासुर का ऐसे किसी अरे गरे को तो नहीं रख सकता था। इसलिए पहला जो टक्कर होना था वो मूर राक्षस से होना था। जबरदस्त युद्ध हुआ और आप परिणाम जानते हैं, मूर राक्षस मारा गया और जमाने ने उनको कहा मुरारी। चूंकि मूर राक्षस को मारा था, अरे केसी को मारा था उन्होंने पहले, इस संदर्भ में नहीं, तो उन्हें केशव कहा गया। खैर मैं बहक जाऊंगा। आइए, उसके बाद भौमासुर से उनका सामना पड़ा, बड़ा विकट युद्ध हुआ होगा और भौमासुर मारा गया। और ये जो 16,100 लड़कियां थी, उन्हें बाहर निकाला गया। सत्यभामा तो साथ में थी, साक्षी थी। उन्होंने कहा कि अब आप लोग जाइए, जहां से आपके पिता, माता, भाई, बंधु जो भी होंगे आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आप जाइए, वापस जाइए। कौन मुझे रखेगा? ये भारतीय समाज है। एक बार लड़की घर से निकल गई, अरे वो अंबा थी ना, क्या उसका कसूर था? साल उसे प्यार ही तो करती थी। और अभी भीष्म ने उसको अपने रथ पर बैठा करके ले गया। जब उसने अपनी बात कही तो उसके बाद से उन्होंने
इज्जत के सहित वापस कर दिया था, लेकिन बाहरी समाज नहीं किया विवाह। अंबा फिर वापस आ गई, कही कि भीष्म से आप विवाह करिए। उन्होंने कहा मैं तो, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। और आप जानते हैं उसके बाद की कथा, हमने कह दिया है, वो वापस गई और उसने प्रण किया कि अब तो युद्ध में आप का सामना मुझसे ही होगा। भीष्म तथा कथित देवव्रत, शांतनु पुत्र, प्रतीक पौत्र, प्रतीप के पौत्र थे शांतनु, और शौंतनु के पुत्र थे देवव्रत, और देवव्रत का प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम पड़ा था। आज यही हालत उन 16,100 रानियों के साथ हुआ कि नहीं रखेंगे, और हमारी जिंदगी तो बर्बाद है इस भौमासुर के कारण। आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमसे विवाह कीजिए। बड़ा लॉजिकल तर्कपूर्ण स्थिति थी। कृष्ण क्या करते? विवाह तो 8 कर लिए थे। इन 16,100 कन्याओं से उन्होंने कहा कि ठीक है, 16,100 रूप स्थापित किया और हर एक से उन्होंने विवाह किया। और अब बताइए भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां? 16,108। हर पत्नी से 10-10 लड़के हुए। आपको पता है ना, रुक्मिणी से प्रद्युम्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे, कामदेव के रूप में ही नया जन्म हुआ था। वो कहानी पीछे जाना है, नहीं जाऊंगा। तो 16,108 और हर पत्नी के साथ 10-10 बच्चे। मैथमेटिक्स के लोग जान सकते हैं, अगर मुझसे गलती हो, 1,61,080 हो। प्रिय साधक गण, आप चौंकिए नहीं। न केवल ये 1,61,080 ना, 80 पुत्र हुए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के खानदान में जो बाकी तीसरी चौथी पीढ़ी तक, जब तक भगवान श्री कृष्ण रहे तब तक की बात, 56 करोड़ संतान हो चुके थे।